रामचरितमानस साक्षात प्रेम समुद्र है। सिया राम का मूर्तिमान स्वरूप है। जो वांग में भगवान का स्वरूप है वो रामचरितमानस है। उसके गायन का मतलब है सिया राम की प्राप्ति। ऐसे रामचरितमानस पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है? एक एक शब्द अपने आप में ब्रह्म, एक एक शब्द परमात्मा मैं है, ये समझो सब कुछ है। रामचरितमानस पर किसी भी सनातनी को संदेह नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है जो जीवन का सार बता देता है। दर्शकों, इन तमाम धर्म गुरुओं ने रामचरितमानस का क्या सार बताया है, पहले आपको वो सुना देते हैं, सुनिएगा। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको केवल एक कथा सुनाई कि भगवान श्री विष्णु स्वयं अवतार लेकर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। उन्होंने जन्म के समय ही अपना चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाकर स्पष्ट भी कर दिया था कि मैं भगवान विष्णु हूँ। उसके बाद जब श्री रामचंद्र जवान हुए तब उनका विवाह सीता जी से हुआ। राजा के घर जन्मे श्री रामचंद्र जी का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा बनना तय था, परंतु राज्य अभिषेक से पहले ही उनको वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता जी व भाई लक्ष्मण भी गए। सीता जी का अपहरण निर्भाग रावण ने किया, अपना भी नाश कराया और श्री रामचंद्र जी को भी दुख पहुंचाया। 12 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में लगे रहे। रावण से युद्ध किया, सीता जी को बचाया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के 2 वर्ष बाद ही किसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया। आजीवन पति पत्नी कभी नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और यही रामचरितमानस का सार है। दर्शकों, ये था हमारे धर्म गुरुओं का श्री रामचरितमानस को लेकर दिया गया आज तक का ज्ञान। दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज रामचरितमानस का असली सार आपके सामने उजागर होने जा रहा है, जो आज तक आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से छिपाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं? आपको इसी रामचरितमानस से प्रमाणित करके बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं, जिससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी प्रभु के भक्त हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की इस चौपाई का भावार्थ है संखों ब्रह्मा विष्णु और शिव की आत्मा रूप में उत्पत्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। यहाँ बताने का अर्थ ये है सब आत्माओं की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा से हुई है, जिससे शंखों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए रामचरितमानस में ये भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात सब जीव आत्माओं का जनक अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। आत्म रूप में हम सब की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी शामिल हैं। इसलिए अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा भी अविनाशी है। जब तक आत्मा जीव रूप में इन स्थूल शरीरों में अन्य माता पिता से जन्म लेती रहती है, तब तक शरीर नाशवान होता है, जबकि आत्मा तब भी अविनाशी ही रहती है। इसलिए काल अर्थात क्षर पुरुष और दुर्गा
तथा इनसे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु शिव व इनके अंतर्गत सभी जीव नाशवान है। इसीलिए कहा है कि आत्मा किसी की नहीं मरती, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है। वहीं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल ब्रह्म से बताई है। दर्शकों, यहाँ इन तीनों देवताओं के शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी द्वारा मैथुन क्रिया से होने का प्रमाण है, अर्थात आत्मा रूप में तीनों भगवानों की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है और बाद में स्थूल शरीर में पैदा करने वाले काल ब्रह्म और देवी दुर्गा जी हैं। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि इस चौपाई में लिखा है कि तीनों देवता सच्चिदानंद ब्रह्म से पैदा हुए हैं, जबकि दूसरी चौपाई में लिखा है ब्रह्म से पैदा हुए हैं। यहाँ आपको दोनों चौपाइयों का भेद समझा दिया गया है। दर्शकों, परम अक्षर ब्रह्म से आत्म रूप में सब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो अवश्य देखिए। दर्शकों, रामचरितमानस की चौपाइयों को देखने और समझने के बाद कोई संशय शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। ये हैं हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जगन्नाथ पुरी के पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। इनकी एक प्रवचन सभा में एक बच्चे ने बहुत ही सधा हुआ सवाल किया। पहले इस बच्चे का सवाल सुन लीजिए। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि शिव पुराण में तो ये लिखा है कि महादेव सबसे बड़े हैं और विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, तो फिर कौन सबसे बड़े है? दर्शकों, निसंदेह बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन क्या शंकराचार्य जी का जवाब भी इतना ही अच्छा होगा? सुनिए एक बार शंकराचार्य जी का जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न। बैठो सर, मांझी प्रेमनाथ प्रसिद्ध थे, बैठ। लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदों में जो परमात्मा का लक्षण है वही लक्षण पौराणिक जगत में और वेदों में भी स्कंदोपनिषद आदि वेद हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, वही लक्षण विष्णु पुराण में विष्णु जी को लेकर है, देवी भागवत में देवी को लेकर है, गणेश पुराण में गणेश को लेकर है, सूर्य पुराण में सूर्य को लेकर है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सगुण साकार रूप है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के ही सब अवतार हैं। दर्शकों, सुना आपने? शंकराचार्य जी के जवाब को सुनकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ब्रह्मा विष्णु व शिव में बड़ा कौन है तथा पूर्ण परमात्मा कौन है। और शायद इसीलिए आज तक हिंदू धर्म का सबसे बेबस चेहरा आज इन तस्वीरों के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर इन शंकराचार्यों ने इस सवाल का सही जवाब दिया होता तो हर सभा में इनको इस सवाल का सामना न करना पड़ता। लेकिन दर्शकों, मायूस मत होइएगा, आज आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा भगवान क्यों हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान क्यों है और शिव पुराण में शिव भगवान कैसे हैं। आज आपको इस पूरे रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे,
तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ा क्यों बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा क्यों बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि काल ब्रह्म ने जिन ऋषियों को समाधि दशा में ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए, उन ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही सबके रचयिता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। इनसे ही ये देवता उत्पन्न हुए हैं। फिर उन ऋषि जनों ने ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा लिख दिया। इसी प्रकार इस काल ब्रह्म ने, जो कि इन तीनों देवताओं का पिता है, उसने जिन ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी को सबसे बड़ा मान लिया और विष्णु पुराण में सबका रचयिता विष्णु जी को बता दिया। इसी प्रकार जिन ऋषियों को इस काल ब्रह्म ने शिव रूप में दर्शन दिए, उन्होंने शिव को सबका रचयिता मान लिया और शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव को सबसे बड़ा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है, जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है। दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है, उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें 2 भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है और यही काल ब्रह्म पुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है तथा उपस्थित ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, जिससे मौजूद ऋषियों को भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी ही ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके खुद काल ब्रह्म गंधर्वों का नाश करता है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके करोड़ों योद्धाओं का नाश करवा देता है। दर्शकों, काल ब्रह्म जीवों को क्यों खाता है तथा काल ब्रह्म को अपनी पत्नी दुर्गा को ये वचन क्यों देना पड़ा कि आज के बाद में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सृष्टि रचना के लिंक पर जाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए इस रहस्य को प्रमाण सहित अवश्य देखिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से सिद्ध कर दिया है कि इन तीनों देवताओं में से कोई भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, बल्कि ये तीनों तो 3 लोक में एक एक विभाग के स्वामी है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कार्य मिला है, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का कार्य मिला है। ये तीनों देवता स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं, जबकि काल के 21 ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं, लेकिन इन तीनों देवताओं का अधिपत्य केवल स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर ही है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे के सवाल का सटीक और शास्त्र प्रमाणित जवाब दिया है। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि।
पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपया से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं, तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहां भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं,
और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है। भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को भी अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को भोली जनता के सामने सुनाकर केवल झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। वास्तविक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही पवित्र शास्त्रों से आप सबके सामने रख दिया है। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आदरणीय शंकराचार्य जी पुराणों को नहीं मानते। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति और स्वयं शंकराचार्य जी भी पुराणों को परम सत्य मानते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। दर्शकों, यदि पुराण परम सत्य हैं और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है और इनकी माता देवी दुर्गा जी हैं, तो फिर शंकराचार्य जी जो ज्ञान इस बच्चे को दे रहे हैं वो क्या है? दर्शकों, आखिर समाज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताकर भ्रमित क्यों किया जा रहा है? तीनों देवताओं को एक ही तत्व बताकर बार बार झूठ बोला जाता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं और तीनों देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने अपने पवित्र पुराणों से सिद्ध कर दी है। लेकिन ये तमाम धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर समाज को सर्व सुखों से और पूर्ण मोक्ष से वंचित कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है। इतना अद्भुत और गूढ़ ज्ञान जो हमारे ही पवित्र शास्त्रों में छुपा था, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही भक्त समाज को बताया और समझाया है। दर्शकों, रामचरितमानस, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण तथा श्रीमद् भगवत गीता जी से ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों काल ब्रह्म और देवी दुर्गा के पुत्र हैं, लेकिन आत्मा रूप में सबकी उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है। देवी दुर्गा और काल की उत्पत्ति भी आत्मा रूप में पूर्ण परमात्मा से ही हुई है। रामचरितमानस की इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं वो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कि वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है।
रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञान दाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां शरीर सदा ही युवा रहता है, किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है।
इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जबकि तथाकथित धर्मगुरु इन्हीं तीनों देवताओं को पूर्ण परमात्मा बताकर भक्त समाज को गलत भक्ति बता रहे हैं, बल्कि रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि यह पूर्ण परमात्मा नहीं है। मनु और शत्रुपा आदि सनातनी पूजा करते थे, यानी श्री रामचरितमानस बाल कांड में बताए गए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। गीता जी में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की साधना करने को कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का ओम तत् सत मंत्र बताया गया है, जो सांकेतिक है। सतयुग में इन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता था। आगे चलकर ऋषियों ने अपने मत अनुसार मनमानी साधना शुरू कर दी, जो सनातनी पूजा के पतन का कारण बना। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इस मंत्र की सही जानकारी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने को कहा है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की महिमा बताई गई है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की शरण में जाने को कहा गया है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 श्लोक 64 में इसी सच्चिदानंद ब्रह्म को अपना इष्ट देव बता रहा है। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी गीता ज्ञानदाता स्वीकार करता है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसकी भक्ति करो। मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। दर्शकों, गीता जी की तरह रामचरितमानस की ये चौपाई भी यही सिद्ध कर रही है कि पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ब्रह्म नहीं है। वास्तव में सच्चिदानंद ब्रह्म कोई और है, जिसकी साधना स्वयं ब्रह्म भी करता है। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई में ये स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। दर्शकों, इस चौपाई में ये बताया गया है कि काल ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के जनक हैं, अर्थात
काल ब्रह्म के अंतर्गत आने वाले सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों के स्थूल शरीर की उत्पत्ति काल ब्रह्म और दुर्गा देवी से हुई है। यहाँ दर्शक भ्रमित न हो कि रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं, और बालकांड के दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ये फर्क क्यों है? दर्शकों, इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाले की बात हो रही है, और इस चौपाई में काल ब्रह्म, देवी दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी आत्माओं को आत्मा रूप में प्रकट करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा की बात हो रही है। काल ब्रह्म सहित 21 ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणी इसी परमात्मा के अंश हैं। सब आत्माओं का स्वामी परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें काल अर्थात ये ब्रह्म, दुर्गा अर्थात ये जगमूला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व संसार के सभी प्राणी शामिल हैं। जबकि इस चौपाई में ये बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का जन्म ब्रह्म और दुर्गा से हुआ है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस ब्रह्म की बात हो रही है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसी ब्रह्म को गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष कहा गया है। दर्शकों, क्षर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं, और यही बात इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भी स्वीकार की है। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान प्रभु। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है, और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। दर्शकों, ये ब्रह्म कौन है? तीनों देवता दुर्गा और काल से कैसे उत्पन्न हुए? पूर्ण परमात्मा कौन है? इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसही जेन्ह माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पत्नी पति के बाम भाग में विराजे। यहाँ दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति जगमूला का ब्रह्म के बाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों,
इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटी बिलास जासू जग होई अर्थात दुर्गा जी के बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिसि सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं अर्थात विष्णु जी ही श्री राम हैं, उसी प्रकार सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है अर्थात सीता जी ही लक्ष्मी जी हैं। सीता जी को दुर्गा जी नहीं कह सकते क्योंकि सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी तो दुर्गा जी अर्थात जगमूला से उत्पन्न होती है। रामचरितमानस की इस चौपाई में भी स्पष्ट लिखा है कि उस आदिशक्ति जगमूला से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। इस चौपाई में आदिशक्ति दुर्गा देवी जी का ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है और इस चौपाई में ये बताया गया है जैसे सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। दर्शकों, सीता जी तो श्री राम जी के बाम भाग में बैठी दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्गा जी काल ब्रह्म के बाम भाग में बैठी दिखाई नहीं देती। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उनको ये दृश्य दिख रहा था कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम के बाम भाग में बैठी हैं, उसी प्रकार दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठी हैं। इसलिए दर्शक अनुवाद को देखकर भ्रमित न हो कि सीता जी आदि शक्ति हैं अर्थात जगमूला हैं। आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं। इसी देवी दुर्गा से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सावित्री की उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस की इन दोनों चौपाइयों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सोचने की बात है कि सीता जी तो खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी और चौपाई नंबर 2 कह रही है कि मूल प्रकृति से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बाल कांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में जिस जगमुला की बात हो रही है वो सीता जी नहीं है बल्कि देवी दुर्गा जी ही हैं। देवी दुर्गा जी से ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी उत्पन्न हुई हैं। ये तीनों देवियां दुर्गा जी से कैसे उत्पन्न हुई ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस मूल कारण रूपा आदिशक्ति की बात हो रही है, इसी मूल कारण आदिशक्ति प्रकृति यानी दुर्गा को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में अपनी पत्नी होने का संकेत किया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सतगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। दर्शकों, यही प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। दर्शकों, ये है देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा
और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगज्जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, देवी भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीन गुण हैं, अर्थात तीन देवता हैं। ये तीनों देव नाशवान हैं और दुर्गा इनकी माता है तथा दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। इस चौपाई में मूल प्रकृति दुर्गा और पति ब्रह्म की बात हो रही है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती कैसे पैदा हुई, ये जानना दिलचस्प रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भावार्थ है कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। इनका पिता चौथा है, जो इन तीनों का रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों का संचालन करता है। उस चौथे का भेद भी कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि चारों छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर वह हम तक आवे, अर्थात जो इन चारों से ऊपर पांचवें परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिले वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से मिलते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस से ये स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्मगुरु क्यों इन पवित्र शास्त्रों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के इस पवित्र शास्त्र से प्रमाणित किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। ब्रह्म यानी काल इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई एक बार फिर से पढ़ते हैं, जिसमें कहा है कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। देखिए, बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही होगी कि फिर इन देवताओं को ये भक्ति किसने बताई, अर्थात तीनों देवताओं को ये भक्ति बताने वाला कौन है।
इनका गुरु कौन है? दर्शकों, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद से किया है। देखिए ये वीडियो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का सिकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूं। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे। गरीब सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं? शब्द सिंधु में सैल कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने। ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं? एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए द विष्णु विश्वम्बर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलती जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अमर ग्रंथ की जिन वाणियों को अपने मुखारविंद से पढ़कर सुनाया है, उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा कबीर जी जब सबसे पहले इस संसार में आए तब सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को बड़ी रुचि से सुना और ओम नाम कबीर परमात्मा से प्राप्त किया। इसी प्रकार शंकर जी के पास आए, उनको ज्ञान सुनाया। शंकर जी ने कबीर परमात्मा से सोहम मंत्र प्राप्त किया। उसके बाद कबीर परमात्मा जी विष्णु जी के पास आए, उनको हरिम नाम दिया। इसी प्रकार दुर्गा जी और गणेश जी को भी कबीर परमात्मा मिले। गणेश जी को किलिम मंत्र दिया और दुर्गा जी को श्रीम मंत्र दिया। इन सभी को कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा और ज्ञान बताया था और एक एक मंत्र इनको दिया था, क्योंकि ये देवतागण भी कबीर प्रभु के बच्चे हैं। क्योंकि पिता की दृष्टि में सर्व संतान एक समान होती है। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव सभी को सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए इन देवताओं को शरण में लेने के लिए प्रभु कबीर देव जी ने इन देवताओं को एक एक नाम प्रदान किया, ताकि ये देवतागण इन नामों का जाप करते रहें।
और सुखी रहें। ये देवतागण खुद भी कबीर प्रभु द्वारा दिए गए नाम का जाप करते हैं, इसलिए इन नामों का जाप करने वाले साधक को ये देवतागण तुरंत लाभ प्राप्त करवाते हैं। इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज ने बड़े सरल और प्रमाणित तरीके से प्रकाश डाला है, सुनिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबरनाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात, जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप को शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं, ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है, इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भावार्थ है कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। इनका पिता चौथा है जो इन तीनों का रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों का संचालन करता है। उस चौथे का भेद भी कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि चारों छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर वह हम तक आवे, अर्थात जो इन चारों से ऊपर पांचवें परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिले वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से मिलते हैं।